हम डाइट की बात करें या फिर एक्सरसाइज की बात करें तो जिम का जो वर्कआउट है या फिर जो लोग वॉकिंग करते हैं या फिर योगा जो करते हैं, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जो इस बीमारी को कम किया जा सकता है? हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम अगर इसमें से अगर तुलना करें तो कौन सा वर्कआउट, कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी इसमें मानी जाती है और डाइट का हमें क्या खास ध्यान रखना होगा? देखिए, जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है तो हर इंसान को एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जैसे डेली एक्सरसाइज में उसका एक ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी है। अगर लोग अपने कोई आर्थराइटिस की इशू है या एल्डरली एज में ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते तो वो एटलीस्ट चलें। बहुत देर सीडेंटरी तरीके से ना बैठे रहें और ना लेटे रहें। इसके अलावा जो जिम की एक्सरसाइजेज हैं उनमें स्पेशली ध्यान रखा जाए कि अगर वो प्रोफेशनल एक्सरसाइज वाले लोग नहीं हैं या उनका बेसिक प्रोफेशन ही उस टाइप की एक्सरसाइजेज करना नहीं है, अगर सिर्फ वो हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइजेज करें। जो योगा की बात की जाती है कि योगा से हेल्दी और फिट रखा जा सकता है खुद को, हार्ट को, योगा फायदेमंद? देखिए, योगा जहाँ तक हम समझते हैं कि योगा एक काफ़ी अपने आप में कॉम्प्लेक्स शब्द है जिसको समझना और जिसको एक आम पब्लिक को कर पाना उतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग उसको समझते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर लिया, इन आउट कर लिया, वो ही योगा हुआ। हमारी समझ से उतना भी योगा आसान नहीं है। आप प्रॉपर ब्रीदिंग आप अपनी मॉड्यूलेट करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, इससे आपकी स्ट्रेस कंट्रोल होती है। इसके बाद में आप अपने प्रॉपर पोस्चरल एक्सरसाइजेस, जिसमें अगर आप देखें पुराने योगिक एक्सरसाइजेस देखें तो उसमें ऑलमोस्ट सभी बॉडी के एक्सरसाइजेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम लोग या तो सीख कर नहीं करते हैं या सीख कर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो शायद हमको, हमारी पब्लिक को इतना फ़ायदा नहीं दे पा रहा है जितना वो एक आइडियल कंडीशन में योगा किसी भी इंसान को फ़ायदा दे सकता है। तो योगा एक ऐसी चीज़ है, योगिक एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जिसको डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन को ज़्यादा फाइन तरीके से समझने की और सीखने की ज़रूरत है। दिल की बीमारियां होती हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी बच्चों को आती हैं, जन्म से पहले वो आ जाती हैं, जैसे दिल के अंदर होल होना या दिल की बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ मैलफॉर्मेशंस होना। तो ये बच्चे जो सीवियरिटी के अनुसार कि ये बीमारी कितना सीरियस है, जन्म के तुरंत बाद या तो प्रेजेंट करते हैं या तो कुछ टाइम के बाद प्रेजेंट करते हैं। इनमें बहुत सारी बीमारियां इंटरवेंशन के द्वारा ठीक की जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए सर्जिकल अप्रोच चाहिए होती है। दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चे फिर ग्रो होते हैं, कुछ कंजेनिटल बीमारियां तब मैनिफेस्ट करती हैं। कुछ जेनेटिक डिजीज़ जैसे कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तब मैनिफेस्ट करती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि आजकल यंग लोगों में सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस जिम्मेदार हैं। और इसके अलावा एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट जिम्मेदार होती है। और जो आजकल के बच्चों में जो एक गलत खान पान है, जो एक नशे की आदतें हैं, जो वो लीजर ड्रग्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिम के प्रोटीन्स लेते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक की संभावना भी आजकल ज़्यादा हो गई है। जी, तो दिल की वो कौन सी सामान्य लक्षण हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिनको हमें गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, दिल की जो पैदाइशी बीमारी होती हैं वो तो जैसे बच्चे का नीला पड़ जाना, बच्चे की सांस फूल जाना, बच्चे की बहुत धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाना या स्लो हो जाना, वो चीज़ें होती हैं। उनको नॉर्मली मदर्स पहचान लेती हैं। जब मदर्स बच्चे को फीड करती हैं तो वो देखती हैं कि बच्चा एक्सेसिव स्वेटिंग कर रहा है या बच्चा नीला पड़ गया है, तो उन बीमारियों को अगर वो सीरियस हैं तो उनको पहचानना ईजी होता है। जब जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो दिल के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो या तो धड़कन का महसूस होना, धड़कन तेज़ होना या स्लो होना, सांस फूलना और छाती में दर्द होना। छाती में दर्द होना या छाती में भारीपन होता, और ना केवल छाती में भारीपन होना बल्कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना। और ये सारे सिम्टम्स, अगर हम इनको हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स की बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स होते हैं ये मेंटल या फिजिकल एग्जर्शन के साथ इनका कनेक्शन होता है। तो कोई भी सिम्टम हमारी बॉडी में अम्बिलिकस के ऊपर और लोअर जॉ के नीचे अगर हमारी टॉर्सो में कोई सिम्टम हो रहे हैं, जैसे सामान्य तौर पे आप गैस के सिम्टम ही ले लें, अगर वो आपकी नॉर्मल गैस की दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप ज़्यादा देर वेट ना करें, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं।